हेलो गाइस, अगर मैं आपको कहूं कि पृथ्वी के एक ऐसी जगह है जहां पर आप गए तो आपको कैंसर हो सकता है और सिर्फ वहां पर 1 घंटा रहने से आपकी इमीडिएट मौत हो सकती है। क्या आप इस जगह के बारे में जानते थे? नहीं ना? तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। दरअसल मैं बात कर जा रहा हूँ चेरनोबिल शहर के बारे में, जहां पर 1986 में एक ऐसा हादसा हुआ था जो कि आज भी वहां पर कोई भी नहीं जाता है। अगर गया तो मरना पक्का है। इस दुनिया का हर एक जीव, हर एक पेड़, हर एक पौधा, यहाँ तक पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज, यहाँ तक कि पृथ्वी एटम से बना है, हम लोग परमाणु कहते हैं। और हर एक एटम के अंदर बहुत सारी ऊर्जा मौजूद होता है और ये एटम इतना छोटे होते हैं कि आपके एक उंगली के कई लाख करोड़ एटम से मिलकर बना है। और हर एक एटम अनलिमिटेड एनर्जी को भी स्टोर करता है और एटम के अंदर की एनर्जी को डिस्कवर करके इंसान ने एटॉमिक एनर्जी को विकसित किया है। और इस एनर्जी को इंसान ने कई तरह से इस्तेमाल करते हैं, कुछ बुरे कामों के लिए और कुछ अच्छे कामों के लिए। इस अच्छे काम के अंदर आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट या एटॉमिक पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर कई सारे रिएक्टर मौजूद होते हैं जहां पर एटॉम के अंदर की मौजूद एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके हीट जनरेट किया जाता है और इस हीट के चलते पानी को भाप बनाकर टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाता है, जिससे कि टरबाइन घूमता है और इसके चलते बिजली का उत्पादन होता है। क्या आपको पता है इंडिया में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज तक पूरी दुनिया में 400 से भी ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है, जिसमें तो सिर्फ 95 यूएसए में और 56 फ्रांस में मौजूद है। दुनिया की सारी न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ कड़े नियमों का पालन किया जाता है, क्योंकि यहाँ आंखों को ना दिखने वाला रेडियो एक्टिव पार्टिकल होते हैं जो किसी भी इंसान के लिए घातक होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हादसे हो जाते हैं। 26 अप्रैल 1986 सुबह के करीब 1:23 पर यूक्रेन के चेरनोबिल शहर के एक पड़ोसी शहर था जिसका नाम था प्रिपेट, जहां का पॉपुलेशन लगभग 50,000 था। लेकिन 26 अप्रैल 1986 उस रात को सब कुछ बदल गया, सिर्फ चेरनोबिल के लाइफ में नहीं, पूरी दुनिया के लिए। दरअसल प्रिपेट के लोगों ने अचानक एक लाइट देखा। ये लाइट इतनी चमकदार थी कि सभी लोग उसको देख सकते थे और ये लाइट आसमान की तरफ जा रही थी। लोगों को यह लगा कि ये एक फैक्ट्री में लगने वाली आग है, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। तो ये सोचकर उस इलाके के जितने भी लोग थे वो लोग एक ब्रिज के ऊपर आके खड़े होके उस डिजास्टर को देखने लगे। बड़े बूढ़े जवान हर कोई इसे देखकर डिस्कशन करने लगे, आखिर ये क्या हो रहा है। इस बात से अनजान कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल उनके शरीर के अंदर जाकर कैंसर पैदा कर रहे हैं। ये ब्लास्ट इतना बड़ा था कि कुछ ही सेकंड के अंदर चेरनोबिल के आसपास के सभी जगहों पर रेडियो एक्टिव डस्ट पार्टिकल फैला दिया था। चेरनोबिल से 30 किलोमीटर दूर तक ये रेडियो एक्टिव डस्ट फैल गया था और ये सब हुआ था कुछ नियमों को ना मानने से। दरअसल उसी रात चेरनोबिल के एक साइंटिस्ट ने प्लांट में सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे। साइंटिस्ट अनाटोली डियाटोल्फ ने कुछ इम्पोर्टेंट नियमों को ठीक तरह से पालन ना करते हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर ये सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे और इसके चलते अचानक उस रिएक्टर का पावर बढ़ने लगा और पावर इतना बढ़ गया कि कूलिंग सिस्टम भी काम नहीं करा। हीट इतना ज्यादा था कि कूलिंग सिस्टम के अंदर जितना भी पानी मौजूद था भाप बनकर कुछ ही सेकंड में उड़ गए थे। और उसके बाद रिएक्टर में इतनी ज्यादा हीट हुई कि फाइनली वो 4th रिएक्टर एक्सप्लोड कर गया था। और उस रिएक्टर के अंदर हर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर एक मेन पार्ट होता है जिसे हम कोर कहते हैं, और ये कोर
इतना जोर से एक्सप्लोड हुआ था कि लगभग 8 टन रेडियो एक्टिव डस्ट पार्टिकल को वातावरण में फैला दिया था। ये जो रेडियो एक्टिव डस्ट का जहरीलापन था जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के जहरीलापन से लगभग 400 गुना ज्यादा था। इस रेडियो एक्टिव डस्ट वायुमंडल में लगभग 30 किलोमीटर दूर तक जाके फैल चुका था। इसके चलते चरणबिल से 30 किलोमीटर दूर तक भी लोग मरने लगे थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया ये रेडियो एक्टिव डस्ट दूसरे देशों तक भी पहुंच गया था, जैसे कि यूके, पोलैंड, लिथुआनिया, बेलारूस, हंगेरी देश में ये डस्ट पहुंच चुका था। उस ब्लास्ट के चलते प्रिपेट में सभी लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। आज भी अगर गूगल पर आप प्रिपेट के पॉपुलेशन के बारे में सर्च करोगे तो वहाँ पे 0 ही लिखा आएगा। आज भी प्रिपेट में घर, पेड़ पौधे जैसे थम से गए हैं। कई वर्षों से ये अनटचेबल होके पड़े हैं। वहाँ से आए कई लोग कई दिन बाद भी कैंसर से मरने लगे थे। जब ब्लास्ट के कुछ दिन बाद साइंटिस्टों ने वहाँ का रेडिएशन लेवल मापा तो रेडिएशन मापने वाली मीटर ये बता नहीं पाई कि वहाँ पर रेडिएशन लेवल क्या है, क्योंकि मीटर में कांटा हाईएस्ट लेवल पर था और उसके आगे नहीं जा सकता था, जबकि वहाँ का रेडिएशन लेवल बहुत ज्यादा था। कितना अजीब चीज है ये रेडिएशन, ना दिखते हुए भी कितना घातक है। जब रेडिएशन बॉडी में जाता है तो अंदर जाकर पूरी तरह से डीएनए को नष्ट कर देता है, जिसका फलस्वरूप सेल को भारी नुकसान होता है और इंसान की मौत भी हो जाती है। चेरनोबिल के आसपास एक जंगल भी था जो आज भी मौजूद है। उस जंगल को द रेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है और जिस ब्रिज पर लोग खड़े होकर इस डिजास्टर को देख रहे थे वो ब्रिज आज भी वहाँ पर मौजूद है। उसको लोगों ने डेथ ब्रिज का नाम दिया है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होकर इस डिजास्टर को देख रहे थे उन सब की मौत इमीडिएटली हुई थी। डिजास्टर के इतने साल बाद भी वहाँ पर रेडिएशन का लेवल कम नहीं हुआ है। चेरनोबिल के प्लांट में जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था वहाँ के बेसमेंट में आज भी इतने रेडियो एक्टिव वेस्ट पड़ा है जिसको नॉर्मल वेस्ट बनने में लगभग 20,000 साल से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। अगर आप यहाँ गए तो सिर्फ 1 घंटा खड़े होने से आपकी तुरंत वहीं पर मौत हो सकती है। लेकिन चेरनोबिल के आसपास जंगल आज भी है और कुछ जानवर अभी के टाइम पर दिखे हैं। बात यह है कि इस लेवल की रेडिएशन से वो जंगल और वो जानवर कैसे सरवाइव किए होंगे। जानने के लिए वीडियो का दूसरा पार्ट तक का इंतजार करें। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वाली वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।